हेलो गाइस, मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई टॉपर्स। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक या दो वीडियो देखकर अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आपको मेहनत करनी होगी, मेरे सारे वीडियोस देखने होंगे, एक रजिस्टर बनाना होगा और मैं जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, देखिए सेंटेंस आ गया, पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को पहले भी। तो मैं जो सेंटेंसेस आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसको आप एक रजिस्टर में नोट करते चलिए। तो देखिए, जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना, तो वो वीडियो 9, 10 और 11 इन्हीं वीडियोस पर डिपेंड है। तो आज मैं आपको एक बार फिर से पढ़ाऊंगा निगेटिव सेंटेंसेस। मैं पहले भी बता चुका हूं कि निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जिसमें नहीं आ जाता है, यानी कि इंग्लिश में नॉट आ जाता है, वो हमारे हो जाते हैं निगेटिव सेंटेंसेस, है ना। और जो मैं सेंटेंसेस पढ़ा रहा था वीडियो 9 में, 10 में, 11 में, तो उसमें आपका आ रहा था रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, ठीक है, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के। अब उसमें लगा देंगे नहीं, ठीक है, नहीं जा रहा होगा, नहीं खा रहा होगा, नहीं पढ़ रहा होगा, नहीं जा रहा है, नहीं खा रहा है, नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा था, नहीं जा रहा था, नहीं खेल रहा था, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो बातें कम और काम ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो देखिए, वीडियो 9 की पहले मैं बात करता हूँ। उसमें जो सेंटेंसेस थे, उस सेंटेंसेस में आपके आ रहा था, जैसे अगर कोई लड़का था तो वो जा रहा है, वो खा रहा है, वो सो रहा है, वो खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये उसी में अगर नहीं आ जाता, यानी कि वो नहीं जा रहा है, वो नहीं खेल रहा है, वो नहीं सो रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपका आ जाता ही इज़ नॉट। इतना आपको रट लेना है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो नॉट आता है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है ना। तो और हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आ रही बात समझ में। तो ये जो नॉट लगाना है ये हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आप इसको चाहो तो रट लो आप। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, ठीक है। यानी कि जब इज आएगा तो इसके बाद नॉट लगाना है, जब आर आएगा तो आर के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। जब एम आएगा तो एम के बाद नॉट लगाना है। अगर वॉज आ गया तो वॉज के बाद नॉट लगाना है। वर आ गया तो वर के बाद नॉट लगाना है। विल आ गया तो विल के बाद नॉट लगाना है। शैल आ गया तो शैल के बाद नॉट लगाना है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है ना। तो हमारे सेंटेंसेस क्या बन जाएंगे? हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे निगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो आपको इसके लिए लगाना है आई एम नॉट। रट डालिए आप, आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट। और उसके बाद जो काम आप नहीं कर रहे हैं वो काम आ जाएगा और उसमें लगा देनी है आई एन जी, है ना। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, हर जगह आई एन जी नहीं लगाएंगे। जब हिंदी में मुंह से निकल रहा होगा रहा, रही, रहे, ठीक है, तब आपको आई एन जी लगाना है। जैसे कि मैं नहीं जा रहा हूँ तो जाने को बोलते हैं गो, वर्ब में लगा दिया आई एन जी तो आपका क्या हो गया ये गोइंग। तो आई एम नॉट गोइंग। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर मैं नहीं खा रहा हूँ तो आई एम नॉट, इतना आपको बोलना है और बाद में आ जाएगा ईटिंग। मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट, ये तो आना ही आना है। और खेलने को बोलते हैं प्ले, तो आई एम नॉट प्लेइंग। मैं नहीं सो रहा हूँ तो आई एम नॉट, सोने को बोलते हैं स्लीप, तो ये बन जाएगा आई एम नॉट स्लीपिंग। अब और यू ले लेते हैं अब, ठीक है। तुम नहीं जा रहे हो, तुम नहीं सो रहे हो, तुम नहीं खा रहे हो, तुम नहीं पढ़ा रहे हो, तो इसके लिए आ जाएगा यू आर नॉट। रट डालो, यू आर नॉट, ठीक है। तुम नहीं सो रहे हो, यू आर नॉट स्लीपिंग, आई एन जी लगा दिया। यू आर नॉट प्लेइंग, आई एन जी लगा दिया। यू आर नॉट राइटिंग, आई एन जी लगा दिया। बात समझ में आ रही है? यू आर नॉट राइटिंग यानी कि तुम नहीं लिख रहे हो। यू आर नॉट जंपिंग, तुम नहीं कूद रहे हो। क्लियर? इसी तरह से अगर कोई वो आ जाता, वो नहीं जा रहा है, वो नहीं खा रहा है, वो नहीं सो रहा है, तो आप आ जाता ही इज़ नॉट।
क्या आ जाता, ही इज़ नॉट, और उसके बाद में जो काम होता उस काम में क्या लगा देते हैं हम, ing, वर्ब में ing लगा देते हैं। जैसे वो नहीं जा रहा है तो ही इज़ नॉट क्या आ जाएगा, ही इज़ नॉट गोइंग। वो नहीं सो रहा है, ही इज़ नॉट, ये तो लिखना ही लिखना है, ठीक है, आगे आ जाएगा स्लीपिंग। वो नहीं पढ़ रहा है तो ही इज़ नॉट, ये तो आना ही आना है, ठीक है, आगे आ जाएगा रीडिंग। ये बात समझ में आ गई। अगर ऐसे ही कोई लड़की होती, वो नहीं जा रही है, वो नहीं खा रही है, वो नहीं पढ़ रही है, वो नहीं सो रही है ना, तो इसके लिए क्या आ जाता, तो इसके लिए आपको आ जाता शी इज़ नॉट, क्या आ जाता, शी इज़ नॉट, और उसके बाद में जो वर्ब थी उसमें हम लगा देते ing। वो नहीं गा रही है, शी इज़ नॉट, ये तो लिखना ही लिखना है, और आपका हो जाता सिंगिंग। वो नहीं खेल रही है, शी इज़ नॉट, ये तो आएगा ही आएगा, है ना, और बाद में आ जाता प्लेइंग। वो नहीं पढ़ा रही है, शी इज़ नॉट टीचिंग। वो नहीं सो रही है तो शी इज़ नॉट, ये तो आएगा आएगा, है ना, और बाद में आ जाएगा स्लीपिंग, शी इज़ नॉट स्लीपिंग। तो बात समझ में आ गई होगी। जब मैं हूँ, ठीक है, तो आई एम नॉट, जब वो है तो ही इज़ नॉट, जब कोई लड़की है तो शी इज़ नॉट, जब यू हो तो यू आर नॉट, यू के साथ में आर लगाना ध्यान रखिएगा, ठीक है, यू आर नॉट। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसी में जो हमारा 10th वाला वीडियो था, है ना, जो हमारा वीडियो 10 था, तो उसकी थीम थी रहा था, रहे थे, ये सब आ रहा था उसमें, ठीक है, जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो हमारी थी वॉज वर्ब, उसी के बाद आपको नॉट लगा देना है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि वॉज नॉट, वर नॉट। अगर हम हैं तो आई वॉज नॉट, यू हो तो यू वर नॉट, लड़की है तो शी वॉज नॉट, लड़का है तो ही वॉज नॉट। इतना रट डालिए आप, ठीक है। आई वॉज नॉट, यू वर नॉट, शी वॉज नॉट, ही वॉज नॉट, और उसके बाद में जो वर्ब है, जो काम किया जा रहा है, उसी में ing लग जाएगी। जैसे मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग, वो नहीं जा रही थी, शी वॉज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग। मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग, तुम नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग, वो नहीं खा रही थी, शी वॉज नॉट ईटिंग, वो नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग। आई बात समझ में। सोने में ले लेते हैं हम, मैं नहीं सो रहा था तो आई वॉज नॉट, ये तो लिखना ही लिखना है, तो आई वॉज नॉट स्लीपिंग। तुम नहीं सो रहे थे तो यू वर नॉट, इतना लिखना ही लिखना है, ठीक है। बाद में आ जाएगा स्लीपिंग। वो नहीं सो रही थी तो शी वॉज नॉट, इतना तो लिखना ही लिखना है, और बाद में आ जाएगा स्लीपिंग। वो नहीं सो रहा था तो ही वॉज नॉट, ये तो आना ही आना है, और बाद में आ जाएगा स्लीपिंग, ठीक है। पापा नहीं सो रहे थे, पापा वॉज नॉट स्लीपिंग। मम्मी नहीं सो रही थी, मम्मी वॉज नॉट स्लीपिंग। भाई नहीं सो रहा था, माई ब्रदर वॉज नॉट स्लीपिंग। मेरी बहन नहीं सो रही थी, माई सिस्टर वॉज नॉट स्लीपिंग। कोई नाम ले लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए, ठीक है। हमने राधा का नाम ले लिया, राधा वॉज नॉट स्लीपिंग, यानी कि राधा नहीं सो रही थी, ठीक है। लड़के का नाम ले लिया हमने, आसिफ नहीं सो रहा था, आसिफ वॉज नॉट स्लीपिंग। तो क्या देख रहे हैं, जो अगर हम है तो आई आएगा, अगर आप हो तो यू आएगा, अगर वो है तो ही आएगा, अगर लड़की है वो तो शी आ जाएगा, और जो अगर नाम है तो वो आ जाएगा, और उसके बाद ही आपको लगा देनी है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो काम किया जा रहा है उसमें आ जाएगा ing। इसी तरह से जो मैंने वीडियो 11 बनाया था तो उसमें जो सेंटेंसेस लिए थे तो वो जो थीम थी रहा होगा, रही होंगी, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आ रहे थे, ठीक। तो उसमें अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आपको बनाना है तो लगा दीजिए नहीं, नहीं जा रहा होगा, नहीं खेल रहा होगा, नहीं पढ़ रहा होगा, तुम नहीं जा रहे होगे, तुम नहीं पढ़ रहे होगे, तुम नहीं खेल रहे होगे। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे वो नहीं जा रहा होगा तो ही विल नॉट बी, रट डालिए, जब भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये तो ही विल नॉट बी। और अगर लड़की है वो नहीं जा रही होगी, वो नहीं खा रही होगी, वो नहीं पढ़ रही होगी तो शी विल नॉट बी।
देखिए जब प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो ऑटोमेटिकली मुंह से निकलने लगेगा ये। अभी थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हैं। जब कोई बंदा साइकिल चलाना सीखता है या बाइक चलाना सीखता है ना, या कार चलाना सीखता है, तो स्टार्टिंग में उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, साइकिल लेकर 1-2 बार गिरता भी है, एक्सीडेंट भी होता है, उसका हाथ पैर भी टूटते हैं, चोट भी लगती है, लेकिन वो क्या करता है, बंदा लगा रहता है ना, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, परफेक्ट हो जाता है। और ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो उसी तरह से ये इंग्लिश भी है ना। थोड़ी आपको परेशान करेगी, थोड़ा सताएगी, थोड़ा टाइम आपको वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे अगर आप लगे रहेंगे और प्रॉपर काम करते रहेंगे, है ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि वो नहीं जा रहा होगा, वो नहीं खा रहा होगा, वो नहीं खेल रहा होगा, तो ही विल नॉट बी, और उसके बाद में वर्ब में ING लगा देना है। ठीक, तुम नहीं जा रहे होगे, तुम नहीं खा रहे होगे, तुम नहीं पढ़ रहे होगे, तुम नहीं सो रहे होगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, और उसके बाद में जो वर्ब होगी, जो भी काम किया जा रहा होगा वो आ जाएगा। ठीक है, पापा नहीं सो रहे होंगे, तो यहाँ पे पापा आ जाएगा, विल नॉट बी आ जाएगा, और सोने में लगा दीजिए ING, तो बन जाएगा स्लीपिंग। मेरा भाई नहीं जा रहा होगा, तो माई ब्रदर विल नॉट बी, इतना लिखना है, और जाने को बोलते गो, उसमें लगा दीजिए ING, तो माई ब्रदर विल नॉट बी गोइंग। ठीक, कोई नाम ले लीजिए, आसिफ नहीं लिख रहा होगा, तो आसिफ विल नॉट बी, और लिखने को बोलते हैं राइट, उसी में लगा दीजिए ING, तो ये बन जाएगा राइटिंग। तो मैंने जो आप लोगों को 5 वर्ब के लिए कहा था, उन वर्ब्स को आप लोग नोट कर लीजिए, और इन वर्ब्स को सेंटेंस में यूटिलाइज करिएगा, इन वर्ब से सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा, है ना, और नए नए वर्ब्स को ढूंढने की कोशिश करिए आप लोग। तो पहला नोट कर लीजिए, आपका है स्टील, STEAL, स्टील। स्टील का मतलब होता है चुराना। ठीक है ना, तो इसी में अगर आप चाहो तो ING लगा दो, तो बन जाएगा स्टीलिंग। ठीक है, स्टीलिंग मतलब चुरा रहा, चुरा रही, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर ये। दूसरा आ जाएगा आपका स्पॉइल, SPOIL, स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है आपका दूषित करना, यानी कि खराब कर देना। ठीक है, फिर सुन लो, स्पॉइल, इसी में अगर आप चाहो ING लगा दोगे तो आपको बन जाएगा स्पॉइलिंग, यानी खराब कर रहा, खराब कर रही, खराब कर रहे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाएगा थिंक, THINK, थिंक। थिंक मतलब सोचना। ठीक है, और इसी में अगर ING लगा दोगे तो आपको बन जाएगा थिंकिंग। थिंकिंग यानी कि सोच रहा, सोच रही, सोच रहे, कुछ भी आपका। ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? और एक आप और नोट कर लो, आपका जो आ जाएगा स्पेंड, SPEND, स्पेंड। स्पेंड मतलब खर्च करना, व्यय करना। ठीक है, स्पेंड मतलब खर्च करना या फिर व्यय करना, पैसे खर्च करे जा रहे हैं, टाइम जो है आपका स्पेंड किया जा रहा है। ठीक है, इसी में अगर आप चाहो तो ING लगा सकते हो, तो आपको बन जाएगा स्पेंडिंग। ठीक, श्रिंक, SHRINK, श्रिंक। श्रिंक मतलब सिकुड़ना। ठीक है, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, इसी में आप लगा दीजिए ING, तो आपको आ जाएगा श्रिंकिंग, यानी कि सिकुड़ रहा, सिकुड़ रही, कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, चादर सिकुड़ रही है, बात समझ में आ गई, समझ में आ गई? यहाँ पर ये कपड़े सिकुड़ रहे हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में इसको यूज़ करते हैं।